Hello, so let's read out the questions. Question says, for an electric space, the relation between average energy densities due to electric field UE and magnetic UM field is। so यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करती है फ्री स्पेस में, उसके लिए हमें रिलेशन फाइंड करना है फॉर एवरेज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Since we remember the formula which relates the electric field and magnetic field, this can be given by E is equals to B times of C. उस तरीके से सेकंड हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि हम बोल देंगे density of magnetic field UM. This can be given by the formula B naught का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, जहाँ पर बी नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है फॉर मैग्नेटिक फील्ड विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू यू ऑफ पी, उसको हम लिख लेते हैं दैट इज बी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। न यदि हम एनर्जी डेंसिटी लिखें फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज UE, so this must be equals to epsilon naught times of FC naught का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ C is given by 1 by under root over mu naught times of FC naught। सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि UE this must be equals to, okay, this UE or this UE both are nothing but same, just for indication we have written there, okay। so U of E this will be equals to, हम क्या लिख सकते हैं, so according to conceptual number formula number first, E is equals to B times of C। so इसके द्वारा हम E नॉट को B नॉट टाइम्स ऑफ C लिख सकते हैं। सो उसी को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। सो U of E दिस विल बी इक्वल्स टू, सो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2 और एप्सी नॉट की जगह पर हम बी नॉट सी रख देंगे। सो वो हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर की इक्वल ना। यदि मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं सो ये 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो इसको हम रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट 2 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी नॉट का स्क्वायर इंटू में 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। से यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और सिंपली हमें मिल जाएगा कि U ऑफ E इज इक्वल्स टू बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट के इक्वल। और यही तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रखा है इन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। सो दिस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि U ऑफ E इज नथिंग बट इक्वल्स टू U ऑफ P। और देखिए यही रिलेशन हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, which we have found by using the formula of electric field equals to B times of C and energy density formula of magnetic fields. Now as per the given option, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.